नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय बस्तर पंडुम का समापन हो गया। इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति का आभूषण है। बस्तर पंडुम के माध्यम से यहाँ की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को छत्तीसगढ़ सरकार ने नए प्राण देने का काम किया है। इस मौके पर बस्तर पंडुम 2026 की प्रतियोगिता में विजयी टीमों को गृह मंत्री ने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोक कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा। मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। जिला स्वास्थ्य सेवा समिति रायपुर द्वारा 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें राजधानी रायपुर में ही 16 लाख लोगों को उम्र के अनुसार दवा खिलाने का लक्ष्य है। रायपुर के मलेरिया अधिकारी ने जानकारी दी कि 3 फेज में दवा का सेवन कराया जाएगा, जिसमें बूथ लगाकर, घर घर जाकर और जो छूट गए हैं उन्हें दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 6,500 लोगों की टीम कार्य करेगी। इस कार्यक्रम में, इस अभियान में हम लोग 3 तरह की गोलियों का सेवन करवाना है। एक DEC नाम की गोली है, एक एल्बेंडाजोल गोली है और एक आइवरमेक्टिन गोली है। उम्र के लिहाज से और हाइट के अकॉर्डिंग इस दवा का खुराक अलग अलग है और हमारे पूरे रायपुर जिले में लगभग 16 लाख लोगों को इस दवा का सेवन करवाना है, जिसके लिए लगभग 6,500 लोगों की एक टीम लगाई गई है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की टीम बनी हुई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर शहर के स्वामी आत्मानंद स्कूलों का मुआयना किया और गंभीर अव्यवस्थाएं और फंड की भारी कमी सामने आने का दावा किया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के अनुसार शासन द्वारा नियमित रूप से फंड जारी नहीं किए जाने के कारण आवश्यक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। मुआयने में ये भी बात सामने आई कि अधिकांश आत्मानंद स्कूलों का बिजली बिल 10 से 15 लाख रुपए तक बकाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों की ऐसी बदहाल स्थिति को जल्द सुधारने कांग्रेस आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण सिंह देव ने बस्तर पंडुम के मंच से कहा कि आज देश विदेश के मानचित्र पर बस्तर को एक अलग पहचान मिली है। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम ऐसे आयोजन हैं जिन्होंने बस्तर को एक नई पहचान दिलाई है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और एक संकल्प के साथ कि हमारे बस्तर की विविधता, हमारी जो लोक कला है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के गीत, गायन, वाद्य यंत्र, हमारा पहनावा, बोलचाल, भाषा, शैली, सभी को एक बड़ा मंच प्रदान हो। और देखिए, इन 2 वर्षों में आज बस्तर पंडुम को पूरे देश और विश्व के मानचित्र में अपने एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का। गरियाबंद जिला मुख्यालय के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में पदस्थ शिक्षिकाओं के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिनमें शिक्षिकाएं रील बनाती दिख रही हैं। एक में वे कैटवॉक कर रही हैं तो दूसरे वीडियो में एक शिक्षक के दामाद का स्वागत किया जा रहा है। इन वीडियो के वायरल होने के बाद विद्यालय की गरिमा, शैक्षणिक वातावरण और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इन वीडियो को देखकर छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो विरोधाभासी हैं।
शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय स्वयं गृह मंत्री ने बयान दिया था कि नक्सलवाद के खिलाफ भूपेश सरकार का कार्य सराहनीय है, जबकि अब वे इसके विपरीत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में नक्सलवाद को संरक्षण मिलता था। नक्सलवाद के मामले में वे राजनीतिक विद्वेष के वश कांग्रेस सरकार के योगदान को जानबूझ के भुलाना चाहते हैं। ये उनके अंदर का डर है। कांग्रेस की सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तब नक्सलवाद केंद्र और राज्य के सहयोग से पीछे जा चुका है। यह बयान 2021 में अमित शाह ने दिया था और लगातार दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के मामले में भूपेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है और हम भूपेश सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को बस्तर से खदेड़ देंगे। उनके सामने ही सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पैकअप की ओर है। ये सारी बातें, सारे बयान कांग्रेस की सरकार के समय थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, तो श्रेय लेने की होड़ में कांग्रेस सरकार के जो योगदान है उसको भुलाने के चक्कर में लगातार वो गलत बयानी कर रहे हैं। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद शहर को 4 जोनों में विभक्त किया गया है। सभी जोन में पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद से समाधान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आम जनता से पुलिस अधिकारी संवाद स्थापित कर अपराध नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कहीं भी अपराध होने की स्थिति उत्पन्न हो, नशे का व्यापार संचालित हो रहा हो या फिर कोई भी असामाजिक गतिविधि आपके आसपास चल रही हो, तो इसकी सूचना संबंधित थानों में अवश्य दें और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति की डेडलाइन नजदीक आ रही है, वैसे वैसे माओवादियों के आत्मसमर्पण की खबरें आ रही हैं। बीते दिन बीजापुर में 30 नक्सलियों ने हथियार समेत बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया। वहीं सुकमा में भी 21 माओवादी कैडरों ने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इन सभी पर कुल 1.61 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस आत्मसमर्पण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये बस्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का सकारात्मक और ठोस परिणाम है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।